तंत्र के मंदिर में एक गृह मंत्री के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है, जिसकी वजह से पूरे देश में रोष है, पूरे देश में गुस्सा है और राजनीतिक पार्टियां इस मामले को जमकर उठा रही हैं। ये निकम्मी सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए, उससे पूरे देश में इसमें आग लगी हुई है, गुस्सा है। शाह ने ये क्लियर कर दिया कि हम संविधान को नहीं रखना चाहते, तोड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे, आक्रोश क्यों इतना? ये आक्रोश जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बाबा साहब के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक बातें करी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध कर रही है और सड़कों पर है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे और अमित शाह इस्तीफा दे। अमित शाह और उसकी गैंग की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश के संसद भवन में गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने के बाद पूरे देश में आक्रोश है और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आज द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी में एक पैदल यात्रा निकाली जा रही है और इस पैदल यात्रा में शामिल हुए हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता और भीम आर्मी के लोग और ये पूरा जन सैलाब आगे की तरफ बढ़ रहा है और तमाम नारेबाजी के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। बाबा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगो, इस तरह के तमाम नारों के साथ मंगलापुरी वार्ड में ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा में शामिल हैं विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री, कई बड़े नेता और जोगिंदर सिंघल जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। और ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, ये चीख चीख कर कह रही है कि कहीं ना कहीं संविधान निर्माता पर जो टिप्पणी की गई है उसके बाद देश में गुस्सा है, देश में आक्रोश है। हालांकि दिल्ली में चुनाव का भी माहौल है और ये जो प्रदर्शन है चुनावी तड़का भी कहीं ना कहीं लगा रहा है उसके अंदर। आदर्श जी, क्या कहेंगे, कितना गंभीर मामला है और देश का जो आक्रोश है कितना वाजिब है वो? देखिए, ऐसा है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, भगवान का दर्जा उनको हमने सबने दिया है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये निकम्मी सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए, उससे पूरे देश में इसमें आग लगी हुई है, गुस्सा है। और आप ये देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे हमारे सभी लोग इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमित शाह ने किया उसकी वो माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। और इसी बात को लेकर हम लोग आज ये डिमांड करेंगे, राष्ट्रपति जी को आवेदन देंगे डीएम के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, कि अमित शाह जी अपने शब्द वापस लें, माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। शास्त्री जी, ये पार्टी ने का बयान आया है, अमित शाह ने खुद कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी वीडियो को कट करके दिखाया गया है, पूरी वीडियो दिखाई नहीं गई और एक कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष कर रहा है। देखिए, ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हमारे समाज के लोग हैं जो दबे हुए हैं उनके खिलाफ रही है, उनकी सोच मनुवादी रही है। ये बात 50-60 साल से सबके सामने है और संसद में जो भी बातें होती हैं उसका सीधा प्रसारण होता है, तो इसमें कोई एडिट करने की बात ही नहीं है। ये हमने सबने, जग ने देखा है, हिंदुस्तान के हर नागरिक ने देखा है किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की सम्मान के खिलाफ अमित शाह ने बात करी है। अब माफ़ी मांगने की और रेजिग्नेशन की मांग लगातार उठाई जा रही है, आगे ही क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की या भीम आर्मी? हमारा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता भी रहे और उनके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो कांग्रेस पार्टी और भीम आर्मी हमारी पूरी उसकी आवाज़ उठाएगी। देश में हमारे सभी साथियों को आगे बढ़ने का मौका और रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों ने सिखाया उस पर हम लोग चलते रहेंगे और यकीनन ये दबाव बना के रखेंगे कि ये मनुवादी सोच की कोई ज़रूरत आज के हिंदुस्तान में संविधान में नहीं है। अमित शाह ने जो अपमान किया है बाबा साहब का, उसका हम एक जोरदार धरना प्रदर्शन और मार्च निकाल रहे हैं बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसमें आपका स्वागत है हमारे सभी जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और जो
इसके साथ साथ हम धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, देवेंद्र यादव जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिन्होंने एक बहुत मजबूत और ईमानदार आदमी को हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है द्वारका विधानसभा से। और हमारे सभी ज़िले के कार्यकर्ता आज AICC के आदेश अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आदेश अनुसार हम ये मार्च निकाल रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ इस्तीफा मांग रहे हैं। और हमारे को एक ज्ञापन है हमारे पास जो हमने राष्ट्रपति को देना है, और वो विज्ञापन हम देंगे DC ऑफिस में जाके। हमारे साथी सभी वहाँ जाएंगे और राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना करेंगे, विज्ञापन देंगे कि भाई जो है अमित शाह ने जो इस देश को तोड़ने की कोशिश की है, ये हम ये नहीं कहते ये भी कहते हैं कि जो ये अमित शाह ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है BJP की। ये जो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के ये जो है कांग्रेस इसका दे रही है, तोड़ मरोड़ को बता रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप सभी न्यूज़ चैनल उसको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने क्लियर ये कहा है अब जो है बाबा साहेब जो है एक फैशन बन गए हैं। बाबा साहेब का जितना नाम ये ले रहे हैं, इतना बाबा साहब का नाम लिया जाता बार बार, तो सात जन्म का स्वर्ग मिल जाता। एक बहुत बड़ा अपमान किया है अमित शाह ने, और हम सभी मिलके अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं तुरंत। और इस्तीफा नहीं देंगे तो हम ऐसे ही जो है धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या ये प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है देश में? बहुत बड़ा रूप ले रहा है, अब भी चल रहा है। दिल्ली के अंदर हम जो है जिले वाइज, विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, वार्ड वाइज सभी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमित शाह ने एक बहुत सोची समझी चाल से इस देश को तोड़ने की कोशिश की है। संविधान को तोड़ रहे हैं। ये ठीक कहा था राहुल गांधी जी ने कि ये संविधान को जो है बचाने का टाइम है, लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि हम संविधान को नहीं रखना चाहते, तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि BJP खत्म करना चाहती है संविधान को, और उसके बाद ये बयान सामने आया। कैसे बयान? देखिए, जो बयान दिया गया है भारत के गृह मंत्री तड़ी पार अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। पूरे देश में रोष है। आज हमने जो धरना किया है, इसी के हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और अमित शाह इस्तीफा दे। हम यही चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे, नहीं तो हमारा सर्व समाज और पूरे देश का, ये एक समाज की मीटिंग नहीं है, यहाँ सर्व समाज के आदमी हैं। बाबा साहब का संविधान हर समाज के लिए लिखा है, एक समाज के लिए नहीं लिखा, हर समाज के लिए काम करता है। आज जो अमित शाह जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो संविधान की वजह से बैठे हैं। जो उन्होंने बात की कि आप क्या बार बार फैशन बना ले, बाबा साहब अम्बेडकर करते रहते हो। अरे बाबा साहब का संविधान है, आप अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, और हम लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे, और नहीं तो हम जेल भरो। इसके बाद अगर हमारी नहीं सुनी तो हम जेल भरो आंदोलन करेगा। पूरे देश में हम जेलों को भर देंगे। हम जितना भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा, करेंगे, मगर इसे अमित शाह से माफ़ी मंगवा के रहेंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम मंगलापुरी में किया जा रहा है भीम आर्मी के साथ मिलकर? सर, ये भीम एक आर्मी, मतलब जो भी हम सब भीम के वो हैं, और ये सब एक आर्मी है। हम जब देश के अंदर हम बाबा साहब के खिलाफ कोई होगा तो सब हम कांग्रेस पार्टी भीम आर्मी बन जाती है। ये भीम आर्मी है। आज कहाँ तक मार्च निकाली जा रही है? सर, यहाँ से हम बाबा साहब चौक फ्लाईओवर के नीचे हम वहाँ पद यात्रा करेंगे, फिर वहाँ से हम DC ऑफिस जाएंगे। क्या कहेंगे, आक्रोश क्यों इतना? ये आक्रोश जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बाबा साहब के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक बातें करी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री माफ़ी ना मांगे और अमित शाह इस्तीफा ना दे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहर सिंह कंडेरा है जी। भीम सिंह आर्मी इससे जुड़ी है। हाँ, जुड़े और हुए हैं कितने आक्रोशित हैं आप लोग और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो बड़े पदों पर जो लोग हैं, वो संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं, संविधान को एकदम ख़त्म करना चाहते हैं, और हम कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध कर रही है और सड़कों पर है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार अमित शाह ने एक घोर निंदा बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर की है, उसी को देखते हुए पूरे देश में पूरे समाज जो है एकजुट होकर और इसका विरोध कर रहा है। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, ये बहुत चिंताजनक है। आज संविधान खतरे में है।
आज संविधान बचाने की जरूरत है। जाति मजहब से हट करके लोगों ने आज रोड पे है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा देश में विरोध कर रही है। बावजूद जिस संविधान का शपथ खा करके अमित शाह जी ने बैठे हुए हैं उस गृह मंत्री के पद पे, उसी का अपमान किया उन्होंने, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भीम आर्मी और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी रोड पे लोग हर गली चौराहे पर हम लोग बाबा साहब का अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इतनी बड़ी जो संख्या में लोग आए हैं, ये किसी पार्टी या कार्यक्रम के नाम पे नहीं आए। ये बाबा साहब के प्रति जो लोगों का सम्मान है ना, आप देख सकते हैं। लोग अपने आप, जब हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, और उनको जब पता लग रहा है जिस तरीके से, तो कहते हैं कि भाई बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश के हर नागरिक के लिए कुछ ना कुछ करने का, जो आज संविधान है वो संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब सारा सिस्टम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जो बातें मजाक उड़ाने का काम किया, ये सही नहीं है। और आज पूरा देश इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, और इसके अंदर जो भी गलतियां उन्होंने हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आगे से लिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा कहीं ना कहीं लगातार बाबा साहब के प्रति, कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जो इस तरह के दिखाई दे रही है, उससे इनको बचना चाहिए। और आज पूरा देश संदेश दे रहा है कि आपने अगर ये शुरुआत अगर लोगों को बताने के लिए करी कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन बहुत खतरनाक है। लोग बहुत प्यार करते हैं बाबा साहब से, और आप बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना करें, संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करें, सरकार में रह के काम करें। धन्यवाद। भाई, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। अमित शाह ने जो ये चाल चली है वो इनकी निस्ता नाबूद होगी। ना तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ना आम आदमी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस ने हमेशा सभी जातियों के लिए आवाज़ उठाई है और हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे इसी तरीके से, और हर जगह हम प्रदर्शन करेंगे और हम मानेंगे नहीं। और अमित शाह और उसकी गैंग की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस और भीम आर्मी के लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और लगातार मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में एक गृह मंत्री के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है, जिसकी वजह से पूरे देश में रोष है, पूरे देश में गुस्सा है, और राजनीतिक पार्टियां इस मामले को जमकर उठा रही हैं और जमकर इसे मुद्दा बना रही हैं। और इस तरह के धरना प्रदर्शन यही नहीं बल्कि पूरे देश में किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या फिर ये प्रदर्शन और बड़ा रूप लेने वाला है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।